Hello guys, what's up? क्या चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and the most awaited video for June 2026 examinees CMA Intermediate DT IDT का जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ DT एज वेल एज IDT जो आप छोड़ के नहीं जा सकते इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूं. प्लीज डू नॉट टेक दिस वीडियो एज अ 100% एक्यूरेसी वाला वीडियो की सर आप जो बताएं वही एग्जाम में आएगा वही करके जाएंगे बाकी सारा टॉपिक छोड़ देंगे. मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं. हाँ, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो यार ये सब चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से इंस्टीट्यूट ये सारे चैप्टर से अच्छा खासा मार्क्स पूछता है. तो बोल के मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं सो दैट थोड़ा सा ये आपको गाइड करेगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा आपका टाइम बचाएगा, थोड़ा सा आप एग्जाम ओरिएंटेड में चले जाओगे. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस यही टॉपिक पढ़ के जाओगे बाकी सारा टॉपिक छोड़ दोगे. ये मेरा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है वीडियो बनाने का, ठीक है. तो प्लीज डू नॉट ओवर रिलाई ऑन दिस वीडियो, जस्ट टेक इट एज अ हेल्पिंग हैंड कि सर हमें कुछ टॉपिक्स पता चल गया, उसको हम अच्छे से करके गए और एग्जाम में लकली वो क्लिक कर गया तो चलो बहुत बढ़िया, आपका भी अच्छा है मेरा भी अच्छा है. इंटरमीडिएट टैक्स में आते हैं DT IDT में. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट टैक्स में इंस्टीट्यूट एकदम 70 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन पूछता है. टोटल DT IDT में से 30 मार्क्स MCQ रहता है, 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है जिसमें से 56 मार्क्स आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम DT एंड 3 क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम IDT. तो 4 क्वेश्चन इंटू 14 मार्क्स ईच, 56 मार्क्स में आपका यही जनरली ब्रेकअप होता है. रेसिडेंशियल स्टेटस दे विल आस्क यू 7 मार्क्स का. इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ स्कोप ऑफ टोटल इनकम पूछता है, अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, वो सब कुछ एकदम क्लियर है. इसका मैंने प्रैक्टिस सेशन भी सब करा दिया है. हाउस प्रॉपर्टी एकदम आएगा 7 मार्क्स का. हेड्स ऑफ इनकम, पांचों हेड ऑफ इनकम आएगा 7 मार्क्स का. हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, PGB, कैप गेन्स, अदर सोर्सेज, यहां से 7 मार्क्स का दे विल आस्क यू क्वेश्चन. ये आप छोड़ के नहीं जा सकते सर. अदर सोर्सेज है, टोटल इनकम है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है. टोटल इनकम से जनरली ये लोग टोटल इनकम में टैक्स लाइबिलिटी, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ये सब पूछते हैं कि कैलकुलेट टोटल इनकम एज पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एज पर नॉर्मल रेजिम बोथ. एंड लास्ट में एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज का भी क्वेश्चन होता है. ऑब्वियसली मेरे को पता है कि आप लोग 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि आप कोई भी 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो. यानी 2 क्वेश्चन में डेफिनेटली 2-2 चैप्टर का एक ब्लॉकेज बनता है जो एक क्वेश्चन बनाता है. अब हो सकता है कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर मैं PGBP छोड़ के जाना चाहता हूं तो क्या मैं छोड़ सकता हूं क्या? देखो इस समय मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, बट अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है, अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो मैं जरूर आपको बोलूंगा PGBP पे चले मत जाओ. आप बाकी सारे टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करके जाओ. अगर थोड़ा MCQ भी आएगा तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाओ बाकी सारे टॉपिक्स को जो मैं यहाँ पे लिखा हूं. तो रेसिडेंशियल स्टेटस, HP, सैलरी, PGB, कैप गेन्स, अदर सोर्स, टोटल इनकम, सेट ऑफ आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इसे 7 मार्क्स आएगा. हाँ, इसके अलावा क्लबिंग, सेट ऑफ, TDS, TCS, रिटर्न ऑफ इनकम, पैन, आधार और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि आपका MCQ में बहुत ज्यादा हद तक टेस्ट होता है. तो वो MCQ में ज्यादा टेस्ट होता है तो MCQ के हिसाब से आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न में प्रिपेयर कर सकते हो, बट इसको आपको सब्जेक्टिव पैटर्न में प्रिपेयर करना पड़ेगा दोस्त. नेक्स्ट आता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटिवली MCQ का वेटेज ज्यादा है क्योंकि वहां पे MCQ 18 मार्क्स का आता है और DT में MCQ आपका 12 मार्क्स का आता है. तो यहां पर आपका कस्टम्स एज वेल एज GST दोनों में इक्वल वेटेज है, मतलब दोनों का ही वेटेज है, कस्टम्स FTP दोनों है. तो वहां पे MCQ 18 मार्क्स का आता है, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन GST और कस्टम्स मिला के कम है. तो यहाँ पे आपको 42 मार्क्स पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है. अब बेस्ट पार्ट ये कि 3 प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 7 में से यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 5. अब यहाँ पे 4 और 1 कर सकते हो, यहाँ पे 3 और 2 कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जैसा करना है आप कर सकते हो. बट हार्डली मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो आप IDT अटेम्प्ट करने का क्योंकि IDT से क्वेश्चन रिलेटिवली ईजियर आता है. बेसिक कॉन्सेप्ट से ही इंस्टीट्यूट 14 मार्क्स पूछ लेता है. अब जरूरी नहीं है कि इस अटेम्प्ट में भी आ जाए. ट्रेंड के हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका वो IDT का, उसमें जनरली लोग दोनों पार्ट थियोरी देता है. ये जो पार्ट होता है वो पूरा थियोरी रहता है, ठीक है. तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि इसमें प्रैक्टिकल दे दे, बट जनरली ट्रेंड के हिसाब से इसको थ्योरी क्वेश्चन ही सेट करता है. फिर रिवर्स चार्ज और सप्लाई का जनरली एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एज वेल एज सप्लाई. और एक कॉम्बिनेशन होता है वैल्यू सप्लाई ITC का. जनरली इसमें से एक क्वेश्चन फंसता है कि वैल्यू सप्लाई वैल्यूएशन पूछ लेगा और उसके साथ आपको ITC का टेस्ट करेगा या फिर एग्जम्पशन का टेस्ट करेगा. उसके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसके साथ फिर आपका कॉम्पोजिशन स्कीम या रजिस्ट्रेशन में से एक क्वेश्चन आएगा. कॉम्पोजिशन स्कीम या रजिस्ट्रेशन में से जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर की इवैल्यूएशन सब कुछ जो आपको पूछी जाती है. जनरली टैक्स इनवॉइस, वे बिल, पेमेंट ऑफ GST ये सब आपको MCQ में ये लोग पूछते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ GST MCQ में पूछते हैं. एक कस्टम्स का भी वैल्यूएशन का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा. इसमें आपको कस्टम्स का एसेसेबल वैल्यू, CF वैल्यू, FOB, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी ये सब कुछ आपके एग्जाम में रहेगा. 7 नंबर का ये क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा. IDT में थोड़ा प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि IDT में इतने सारे टॉपिक्स है बट क्वेश्चन पूछने का बहुत कम ऑप्शन है इंस्टीट्यूट के पास. तो इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, बट ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी टॉपिक्स पढ़ के चले जाओगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है गाइस. बहुत अच्छा खासा आपका
प्रिपरेशन आगे बढ़ जाएगा सर। सर अभी आपको मेरे को बताइए सेशंस आपको मेरे कौन कौन से वॉच करने में, डेली आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूँ 11:30 बजे वाले टाइमिंग में। आईडीटी मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेवियर बुक आपको मेरे इंस्टाग्राम रील में मिल जाएगा, ऑटो डीएम आपको कर दिया जाएगा। जब सेवियर बुक उस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट कर देना, सारा लिंक मिल जाएगा। डीटी का मैं डेली चला रहा हूँ, डीटी का भी मेरा प्लेलिस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी गोइंग ऑन डेली सर, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हमारा ऑलरेडी चल रहा है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो बच्चे लेट कर दिए, आप प्लीज मॉक टेस्ट में आइए, मॉक टेस्ट ग्रुप में आइए। मॉक टेस्ट ग्रुप में हम बार बार आपके साथ ड्राइव लिंक शेयर करते रहेंगे। जिन स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए या लेट ज्वाइन किए, उनको मॉक टेस्ट का जो है ड्राइव लिंक दिया जाएगा। वो ड्राइव लिंक जो है आप आसानी से जो है अपना यहाँ पे सेव कर सकते हो। अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैराथन डेट्स आप लोग के लिए क्या है सर, 3 में आप लोग के लिए मैराथन होगा, फुल मैराथन मतलब डीटी का एक दिन होगा, आईडीटी का एक दिन होगा। ये संडे मैंने जानबूझ के चुना सो दैट इट डजंट इंपैक्ट माय रेगुलर क्लास डेज। 3 मई को 11th मई को इंटर डीटी का 11 बजे से मैराथन है, एंड 10th मई को इंटर आईडीटी का संडे को 11 बजे से मैराथन है। डीटी अलग होगा, आईडीटी अलग होगा, बट ऑब्वियस इसमें फाइनल वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो भी इंटर के टॉपिक्स है वो सब कुछ फाइनल में भी आ जाते हैं। तो फाइनल वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंटर के साथ साथ, फाइनल वालों के लिए भी यही मैराथन डेट है सर। मेरा दिसंबर 25 का भी बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन सेशन भी लिया है। इस बार मैं मैराथन ले रहा हूं, पिछले बार मैं रिवीजन सेशन लिया था। तो रिवीजन सेशन जो आप लोग के लिए पहले लिया था वो भी आप लोग के लिए स्क्वायरली एप्लीकेबल है। वो दिसंबर 25 का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आप लोग के लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। तो ये जो प्लेलिस्ट मैंने दिसंबर 25 क्रिएट किया है वो आप लोग के लिए भी एप्लीकेबल है। जून 26 के लिए आप आराम से देख लेना विद अमेंडमेंट वीडियो। सर लास्ट में आप लोग के लिए फुल मॉक टेस्ट होगा, जहां पे हम 18 मई को आपका एक मॉक टेस्ट लेगा और दूसरा मॉक टेस्ट आप लोग के लिए 23 मई को लेगा, सो दैट आपको पता चले वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक्स इन राइटिंग। पहले इसलिए जरूरी है प्रैक्टिस कर लो, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट दे दो, तुम्हारा राइटिंग अच्छा खासा हो जाएगा। फिर मेरे साथ मैराथन करके आपका कंसेप्ट में अगर कोई लैकिंग है तो ब्रशअप हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फिर मेरे साथ फुल मॉक टेस्ट दे दोगे, जहां पे डीटी आईडीटी दोनों मिला के हमारी मॉक टेस्ट होगी। 18 मई को एक होगा, 23 मई को होगा। उसके बाद हम आपके साथ कोई सेशन नहीं करेंगे। फिर जो भी है आपका सेल्फ टाइम है, आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना, आपको सेल्फ करना है, फिर कुछ नहीं होगा। फिर बस एग्जाम के एक दिन पहले 1 डे बिफोर मेरा जो बूस्टर सेशन होता है वो होगा सर, बस। क्योंकि एग्जाम आपको देने जाना है, मुझे नहीं देने जाना है, कितना कराऊं एक ही चीज को बार बार। तो ये सब चीज है 1 डे बिफोर बूस्टर आपका एग्जाम के पहले होगा, बिफोर एग्जाम, ठीक है। तो ये सर मेरी प्लानिंग है डीटी आईडीटी के लिए। होपफुली आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और इस चीज को बहुत अच्छे से यूज करोगे। मेरा सारा मैराथन्स प्रैक्टिस सेशंस मॉक टेस्ट आप अटेंड कर रहे हो, मेरे अमेंडमेंट वीडियो उसको देख चुके हो, और प्लेलिस्ट जो मैंने दिसंबर 25 के लिए बनाया है उसको भी आप देखना चाहते हो तो आप देख लो। जिस भी चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है गो फॉर इट। टैक्स फेयर बुक हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारे इंस्टाग्राम रील में कमेंट करना है सेवियर, ऑटो डीएम आपको मिल जाएगा उसका लिंक। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोग से रेगुलर सेशंस में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और शेयर करिए अपने सारे सीएमए स्टूडेंट्स के साथ, सीएमए फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर फैमिली 50K से एक्सीड, और हम बहुत जल्दी 1 लाख के टुवर्ड्स भी बढ़ना चाहते हैं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम डेफिनेटली बढ़ जाएंगे सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कमेंट करके बताना अगर आपको हमारा सेशंस पसंद आता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट से डेफिनेटली हम बहुत मोटिवेट होते हैं और डेफिनेटली हमारा काम भी अच्छा लगता है। Thank you so much. Take care. God bless you. Bye bye.